कैसे हैं आप लोग भाई? जो लोग चाइना जाते हैं, जो लोग चाइना बिजनेस के लिए जाते हैं, ट्रैवल के लिए जाते हैं, एक चाइनीज एम्बेसी की तरफ से एक अपडेट आया था कि चाइना अपना वीज़ा प्रोसेस ऑनलाइन कर रहा है। जी हाँ, 20 दिसंबर से जो है चाइना ने अपना वीज़ा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। बट सबसे बड़ी दिक्कत अब यहाँ आ रही है कि चाइना से इतने वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं ना, इतने वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। मतलब अगर 100 वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं तो भाई कम से कम 70% जो है कहते हैं वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। ओनली 30% पीपल आर गेटिंग वीज़ा। क्यों है ये रीज़न? बहुत जो है कहते हैं लोग, सबसे पहला जो है कहते हैं रीज़न है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो प्रोसेस का जो बेसिकली प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न है हमारा इंडिया चाइना का इशू। बेसिकली ऊपरी ऊपरी तो जो है कहते हैं काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी ख़राब हैं। ऐसे ही जैसे चाइना से जो है कहते हैं हमारा वीज़ा नहीं लग पा रहा है, वैसे इंडिया वाले भी चाइनीज़ को वीज़ा नहीं दे रहे हैं भाई। सो आप अगर एप्लीकेशन में भी एरर कर दोगे ना, और एप्लीकेशन गलत भर दोगे या प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे ना, तो आपका वीज़ा की जो प्रोबेबिलिटी है ना बेसिकली वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना कहते हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आप पूरा प्रोसेस फॉलो करके, कैसे जो है कहते हैं आप विदाउट एनी मिस्टेक, कैसे जो है कहते हैं आप अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हो वीज़ा मिलने के लिए। तो आपने वीडियो बिल्कुल आखिरी तक देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। अगर एक स्टेप मिस हो गया ना तो भाई आप क्या है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और वीज़ा रिजेक्ट हो गया ना तो फिर आपके जो बेसिकली ड्रीम देखे हैं आपने कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, या मुझे आपको बेसिकली जाके कुछ नया प्रोडक्ट ढूंढना है या सोर्सिंग करते हो, वट जो है वो फेल हो जाएगा। बिना बिना वीज़ा के लिए कुछ भी नहीं होगा। जो लोग 20-20 साल से जा रहे हैं ना, उनके वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहे हैं भाई। तो भाई सबसे बड़ी गलती ना वीज़ा अप्लाई करने में ही इश्यूज आ रहे हैं। बेसिकली लोग गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, पूरे प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। तो अब जो नए चेंजेस आए हैं, ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है, उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आओ मैं आपको पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखा रहा हूँ बेसिकली क्या कैसे ये तीनों स्टेप फॉलो कर दिए और क्या नए चेंजेस आए हैं, और बेसिकली किस तरह से जो है कहते हैं आपको अपना ऑनलाइन न्यू वीज़ा अप्लाई करना है चाइना का। तो वीडियो में आपने पूरा बने रहना है भाई। एक भी स्टेप मिस हो गया ना तो आप जो है कहते हैं गलती हो जाएगी और फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो पूरी देखना ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप जो है सक्सेसफुली अपना वीज़ा को सबमिट कर पाओ और आपको सक्सेसफुली वीज़ा जो है कहते हैं चाइना का मिल पाए। तो चलो आओ देखते हैं रिकॉर्डिंग एंड जो है कहते हैं समझते हैं इसके बारे में पूरा। तो गाइज हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर। अभी यहाँ पर आपको बेसिकली बिल्कुल डिटेल में स्टेप बताऊंगा ताकि एक भी चीज़ मिस ना हो और आप सब चीज़ें जो है कहते हैं विद प्रोसेस कर सको और आपका चाइनीज़ वीज़ा आपको लग के आ जाए। तो भाई जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे visa4china.cn। ये जो है कहते हैं मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये जो DEL3 देख रहे हैं, ये बेसिकली मेरा दिल्ली सेंटर है। मैंने दिल्ली सेंटर जो है सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर DEL आ रहा है। आप जो भी सेंटर सेलेक्ट करोगे ना उस सिटी का बेसिकली जो है कहते हैं कोड बन के आ जाएगा। तो मेन जो साइट है वो बेसिकली ये है www.visa4china.cn। आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा बेसिकली। एंड यहाँ पर देखो बेसिकली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इससे माई अकाउंट। ये माई अकाउंट इसलिए आ रहा है बिकॉज जो है कहते हैं मैं ऑलरेडी साइन इन कर चुका हूँ। जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, वो सबसे पहले जाके क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट को क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद जो है कहते हैं साइन इन करेंगे। जब साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माई अकाउंट। अकाउंट के बाद जो है कहते हैं सीधा आपका बेसिकली एक पॉपअप आएगा। पॉपअप जो है कहते हैं ये जो आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट नोटिस दिस मस्ट बी रीड। तो आइयो अकाउंट के बाद एक पॉपअप आएगा बेसिकली इस पेज के ऊपर, यहाँ पर लिखा होगा इंपॉर्टेंट नोटिस दिस मस्ट बी रीड। सो बेसिकली आओ मैं आपको बेसिकली यहाँ पर लेके चलता हूँ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वी गो टू व्यू। सो कई बार हो सकता है कहते हैं कि लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले ले, तो आपको वेट करना है, कहीं नहीं जाना। सो ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन अ नोट from the Chinese Embassy in New Delhi from 20 December 2025, all applicants are required to visit the website of Chinese Visa Application Center in New Delhi at Chinese Visa Application Service Center to create sign in to your account। जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली आप यहाँ पर आके जो है साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जो है साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद साइन इन करेंगे एंड अपने अकाउंट पे आ जाएंगे। सो अपने अकाउंट पे जाके जो है कहते हैं माई अकाउंट टू फिल द, देन क्लिक माई अकाउंट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन।
सो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स जो है कहते हैं पहले आप ऑफलाइन जाके वहाँ पर VFS से अपॉइंटमेंट लेते थे एंड अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पर जाके सबमिट करते थे, अब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी सबमिट करते हैं एंड ऑफलाइन भी जो है कहते हैं VFS में जाके आपको सबमिट करने हैं। लेकिन प्रोसेस बेसिकली डिफरेंट ये है कि पहले वहाँ पर जब हम जाते थे तो वहाँ पर जाके पता चलता था कि फॉर्म के अंदर क्या गलती है। अब यहीं पर हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या गलती करी है और हमें क्या करेक्शंस करने हैं जब वहाँ से कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी कि हाँ यार अब फॉर्म पूरा ठीक है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए। उसके बाद जो है कहते हैं आप प्रिंट आउट लोगे मेल का और डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकल कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अपलोड करे हैं विद पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड दैट मेल जाके आप वहाँ पर जाके सबमिट कर दोगे। सो डिटेल information regarding the application process, please click step 1, step 2, step 3. So I was talking about 3 steps. So ये basically 3 step होने वाले हैं। Please note, before submitting the physical passport and other required documents at the visa center, please ensure that your application status is online review completed and you have received a confirmation email. That is what यही मैं आपको बोलता आ रहा हूँ। कहते हैं कि आपने इंश्योर करना है पासपोर्ट फिजिकली सबमिट करने से पहले आपके पास मेल आ जाए कि आपका वीज़ा प्रोसेस ऑनलाइन रिव्यू हो चुका है एंड यूर ओके टू गो, आपको मेल रिसीव हो जाए। उसके बाद मेल की कॉपी के साथ आपको लेके जाना है अदर डॉक्यूमेंट्स को विद द फिजिकल पासपोर्ट, ठीक है। सो टू इंश्योर द स्मूथ अपग्रेड ऑफ द सिस्टम, द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर प्लान्स to carry out system maintenance from 17 December to 19 December during the upgrade period. All forms filled out on the existing websites will no longer be usable. Therefore, applicants who have already completed form of the existing websites are requested to submit their documents to Visa Application Center before December 27. So basically जो है इसका कहने का मतलब ये है कि भाई क्योंकि इन सभी प्रोसेस को एप्लीकेबल करने में उनको कुछ टाइम लगेगा, तो जिसकी वजह से 17 से 19 दिसंबर तक जो है कहते हैं इनकी ये वेबसाइट जो है मेंटेनेंस में थी, तो किसी भी एप्लीकेशंस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आपको जो है जिन लोगों ने भी जो है कहते हैं बेसिकली उस टाइम पीरियड में जो है कहते हैं अप्लाई किया, तो वहाँ उनको जो है कहते हैं जो बेसिकली VFS है जो वीज़ा सेंटर है वहीं पर जाके जो है पुराने प्रोसेस के अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। खैर अभी बेसिकली इन सब से जो है कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम लोग सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन सीखेंगे। तो ये बेसिकली हमारे लिए सो नेक्स्ट बता रहे हैं, टू इंश्योर स्मूथ अपग्रेड ऑफ द सिस्टम द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर प्लान्स टू कैरी आउट सिस्टम मेंटेनेंस फ्रॉम दिसंबर। सो गाइस ये जो है कहते हैं हमारे लिए अभी इरेलेवेंट हो गया, बिकॉज वो टाइम पीरियड ऑलरेडी जा चुका है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि दिसंबर 17 से दिसंबर 19 तक जो है कहते हैं इनका सिस्टम मेंटेनेंस में था, तो इन्होंने जो बेसिकली उससे पहले जिन्होंने अप्लाई करा था उनको अगेन जो है कहते हैं वीज़ा सेंटर जाके ही अपना सब कुछ करना पड़ा था बेसिकली, जैसे कि पहले अरे यार to ensure smooth upgrade to the system, the Visa Application Center plans to carry out system maintenance from December 17 to December 19. During the upgrade period, all forms fill out. Guys, I think इस लाइन को हम लोग छोड़ देंगे, बिकॉज ये लाइन जो है कहते हैं हमारे पीरियड के लिए नहीं है। हम लोग जो है कहते हैं सीधा जंप करते हैं अपने एप्लीकेशन पे कि क्या बेसिकली चेंजेस आए हैं एंड कैसे जो है कहते हैं उसको फिल आउट करना है। तो जब ये इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ लिया, आप यहाँ से जाओगे वीज़ा में एंड जब वीज़ा पे क्लिक करोगे सो आपका एक होम पेज ओपन हो जाएगा। साइट जो है कहते हैं बहुत लोग अप्लाई करते हैं तो लोडिंग में जा सकती है, तो आपने जब जो है कहते हैं अगर ऐसा हो तो आप यहीं स्क्रीन पे रहें, कहीं जाए ना। आपने यहाँ पर आके जब ऊपर है उस पर क्लिक करना है आई ऑलरेडी नो एंड देन जो है कहते हैं स्टार्ट फॉर योर वीज़ा प्रोसेस। बिफोर दैट जो है कहते हैं यहाँ पर एक न्यूज़ सेक्शन है, न्यूज़ सेक्शन पे जाके जो है कहते हैं अगर आपको पूरा प्रोसेस समझना हो बेसिकली क्या होगा, तो यहाँ पर दे रखा है स्टेप 1 है, जैसे मैंने 3 स्टेप की बात करी थी, ऑनलाइन सबमिशन, कि आपको बेसिकली अपना फॉर्म जो है कहते हैं ऑनलाइन सबमिट करना है। स्टेप 2 है सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स टू द वीज़ा सेंटर आफ्टर ऑनलाइन अप्रूवल, नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि जब आपके पास कंफर्मेशन ईमेल आ गई है that your visa application has already been reviewed एंड कहते हैं इट इज़ सक्सेसफुल, आप उसकी जो है कहते हैं कॉपी निकालोगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे,
फिजिकल कॉपी ऑफ पासपोर्ट लेके फिजिकल पासपोर्ट लेके जो है कहते हैं विदाउट एनी अपॉइंटमेंट VFS चले जाओगे एंड वहाँ पर जाके उसको सबमिट कर दोगे। सो ये है हमारा सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप इज़ अगेन कलेक्शन, कि आपको वीज़ा मिल गया है या नहीं मिल गया है, आप कलेक्ट करोगे। मिल गया होगा तो स्टिकर लग के आ जाएगा, नहीं मिला होगा तो स्टिकर नहीं लगा होगा। एंड सबसे बड़ी बात, जब अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो चाइनीज़ एम्बेसी कोई भी रीज़न नहीं देती है वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। तो भाई 30% जो है कहते हैं लोगों को वीज़ा मिल रहा है, 70% वीज़ाज आर गेटिंग रिजेक्टेड। तो कोई भी जो है कहते हैं गलती मत करना। और सीधा जो है कहते हैं चलते हैं कैसे बेसिकली इसको अप्लाई करना है। सो अगेन जो है कहते हैं हम लोग क्लिक करेंगे वीज़ा के ऊपर एंड इट विल टेक अस बैक टू द होम पेज एंड सेम प्रोसेस विल हैव टू गो थ्रू दैट आई ऑलरेडी नो। एंड नाउ स्टार्ट फॉर वीज़ा। आप सीधा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे भी जा सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से करता हूँ। सो बेसिकली जो है कहते हैं अगर मेरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, यहाँ पर मैंने ऑर्डिनरी सेलेक्ट करा, देन उसके बाद है मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या है। आपको जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। अगर 6 मंथ से नीचे है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर लिखा है लेस देन 6 मंथ्स एंड लिखा है 6 मंथ्स और मोर। अगर लेस देन 6 मंथ्स है तो किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ कि आप जाके उसको रिन्यू करवा लो ताकि जो है आप वीज़ा आपका रिजेक्ट ना हो। सो यहाँ मैंने क्लिक कर लिया 6 मंथ्स एंड मोर। सो प्लीज़ सेलेक्ट योर डेट ऑफ अराइवल इन चाइना। आपको डेट ऑफ अराइवल जो है कहते हैं जब आप किस दिन जो है कहते हैं चाइना में पहुँचोगे उस दिन की डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैंने डाल दिया 2026 एंड जो है कहते हैं यहाँ पर मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया 1 जनवरी एंड देन उसके बाद जो है मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, लेट्स से दैट 6 जैन को जो है कहते हैं मुझे जाना है। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है बिजनेस। सो आई एम गोइंग फॉर अ बिजनेस। सो मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए जो है कहते हैं वीज़ा मिलेगा। अभी जो है कहते हैं अगर आपको ट्रैवल के लिए जाना है तो आप टूरिज़्म सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और जो है मतलब कोई भी बेसिकली जो है आपको हर एक यहाँ पर वर्क वीज़ा के लिए जाना है तो Z वीज़ा मिलेगा, स्टडी वीज़ा के लिए जाना है तो X1 मोर देन 180 डेज़ हैं तो X1 नो कहते हैं लेस देन 180 डेज़ हैं तो X2। सो बेसिकली इस तरीके से सारी कैटेगरीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है कहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मेजरली लोग बिज़नेस के लिए जाते हैं, मेरा चैनल भी एक्सप्लोर बिजनेस विद अंकुर है, तो यहाँ पर मैं आपको बिज़नेस वीज़ा ही भर के दिखाऊंगा कि कैसे आप बिज़नेस वीज़ा ले सकते हैं। सो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है कमर्शियल ट्रेड विच इज़ कहते हैं बिज़नेस वीज़ा एंड एक मिनट। सो बिज़नेस वीज़ा एंड देन आई विल गो टू स्टार्ट अ फॉर्म। सो यहाँ पर जो है कहते हैं अगेन वी गोना लैंड टू अ न्यू पेज ऑल टुगेदर। अब यहाँ पर हम लोग लैंड करने के बाद यहाँ पर आ गया है पहला है प्रोसेस, बेसिकली वो बताएगा कि कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है। दूसरे में बताएगा कि कैसे आप फिलिंग आउट बेसिकली आप फॉर्म फिलअप करोगे। थर्ड में जो है ऑन साइट हैंडलिंग एंड फीस, बेसिकली आपको जो है जो वीज़ा फ़ी आप पहले VFS सेंटर में जाके पे करा करते थे अब यहीं पर ऑनलाइन आपको पे करनी होगी। एंड फोर्थ में जो है गेट योर वीज़ा, बेसिकली एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी एंड देन यू विल हैव टू टेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स टू द वीज़ा सेंटर। सो यहाँ पर एक एक चीज़ बता रखी है आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो गाइस जो है सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट जो है कहते हैं यहाँ पर बेसिकली आपका दे रखा है original passport with at least 6 months of remaining validity and with more than 2 blank visa front and back pages and a photocopy of the passport data page and photo page. If it is separate expired passport within 5 years required. So basically जो है कहते हैं आपको पासपोर्ट चाहिए जिसमें जो है कहते हैं 2 ब्लैंक वीज़ा कॉपी हो और जो है मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरा जो है कहते हैं एक फॉर्म के साथ आपको फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो का एक्चुअल साइज़ बेसिकली यहाँ पर दे रखा है 33x48 mm इन कलर विद वाइट बैकग्राउंड। तो बेसिकली इसी रूल के अकॉर्डिंगली जो है कहते हैं आपने अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवानी है ताकि साइज़ जो है कहते हैं जो बेसिकली इन्होंने लिखा है इसी साइज़ में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। देन प्रूफ ऑफ लीगल स्टेटस एप्लीकेबल फॉर दोस्त नोट अप्लाइंग फॉर वीज़ा इन देयर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। जो बेसिकली अगर आप इंडिया में हो और अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप
लेट्स से दैट थाईलैंड में बैठे हो, इंडियन हो, थाईलैंड में बैठे हो और वहाँ से चाइना अप्लाई कर रहे हो, तो आपको प्रूफ ऑफ लीगल स्टेटस भी जो है कहते हैं सबमिट करना होगा। सो यहाँ पर जो है कहते हैं ऑप्शंस दे रखा है। देन फोटोकॉपी ऑफ द प्रीवियस चाइनीज़ पासपोर्ट्स और प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा। बेसिकली अगर आप चाइना में पहले ऑलरेडी जा चुके हो तो उनकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होगी। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ चाइनीज़ वीज़ा फॉर द फर्स्ट टाइम, यू शुड प्रोवाइड एटलीस्ट चाइनीज़ पासपोर्ट, लास्ट चाइनीज़ पासपोर्ट हेल्ड एंड अ फोटोकॉपी ऑफ इट्स डेटा पेज। जिसके पास बेसिकली मुझे लगता है कि ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद है डॉक्यूमेंट कंसर्निंग कमर्शियल एक्टिविटी इशू बाय ट्रेड पार्टनर। सो आपको जब भी आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हो, आपको एक इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है। तो वो इन्विटेशन लेटर जो है कहते हैं आपके पास कहाँ से आएगा, आपका सप्लायर आपको दे सकता है, आपका बेसिकली कोई भी बिज़नेस पार्टनर हो चाइना के अंदर जो है कहते हैं वहाँ से आप बिज़नेस वीज़ा मंगवा सकते हैं। इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में बेसिकली उनको क्या क्या चाहिए उन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि बिज़नेस वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग कमर्शियल एक्टिविटी इशू बाय ट्रेड पार्टनर इन चाइना और ट्रेड फेयर इन्विटेशन एक्सेट्रा। इन्विटेशन लेटर शुड कंटेन कि बेसिकली क्या क्या इन्विटेशन लेटर में होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट इंक्लूसिव फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डिटेल्स ऑफ द प्लान विजिट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से 50% वीज़ा इसलिए जो है कहते हैं रिजेक्ट होते हैं कि जिनके भी इनविटेशन लेटर आते हैं ना, उनमें आधी अधूरी डिटेल्स होती हैं यार, और जो है उन वो बेसिकली चेक नहीं करते, सबमिट कर देते हैं एंड सबमिट करने के बाद वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और फिर रीज़न मिलता नहीं है, तो वो सोचते हैं यार पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर पढ़ के आपने बेसिकली अपने पार्टनर को, अपने सप्लायर को बोलना कि भाई ये डिटेल्स जो है कहते हैं ज़रूर दें। उसके अलावा जो है कहते हैं उनका आईडी प्रूफ और उनका जो है कहते हैं बिजनेस लाइसेंस भी जो है कहते हैं अटैच करना पड़ेगा आपको इस इनविटेशन लेटर के साथ साथ। सो यहाँ पर लिखा भी होगा इंक्लूसिव पर्पस ऑफ विजिट, अराइवल एंड डिपार्चर डेट्स। जो जिस दिन जा रहे हो, जिस दिन वापस आ रहे हो, दोनों डेट जो है कहते हैं आपको यहाँ पर मेंशन होंगी। प्लेस टू बी विजिटेड, किस जगह पे जो है आप विजिट कर रहे हो। रिलेशनशिप बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द इन्वाइटिंग पार्टी, सप्लायर है तो बेसिकली कस्टमर हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा। डिटेल्स ऑफ एनी फाइनेंशियल सपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द स्टे इन चाइना। ये बेसिकली जो है कहते हैं मेजरली काम आता है जब आप ट्रैवल वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो और कोई चाइनीज़ फ्रेंड या कोई चाइनीज़ पर्सन जो है कहते हैं आपके ट्रैवल वीज़ा, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस को उठाता है, तब जो है कहते हैं वो आपको बेसिकली अपने फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी लगाता है कि मैं जो हूँ आई एम गोना बियर ऑल द एक्सपेंसेस व्हेन ही विल बी इन चाइना। तो इसके बाद है इंफॉर्मेशन ऑफ द इनवाइटिंग पार्टी इंक्लूसिव नेम, कॉन्टैक्ट, टेलीफोन नंबर, हर एक चीज़ ऑफिशियल स्टैम्प भी लगी होनी चाहिए एंड सिग्नेचर ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ और इंडिविजुअल्स। ठीक है जी। सो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कहते हैं आपके होने चाहिए। इसके अलावा कॉपी ऑफ द बिजनेस लाइसेंस ऑफ इन्विटेशन पार्टी, कॉपी ऑफ द फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द इन्वाइटर्स आईडी। सो बेसिकली आपको बेसिकली आईडी भी देनी पड़ेगी एंड जो आपको इन्विटेशन भेजा उसको आईडी भी देनी पड़ेगी एंड अपने बिजनेस लाइसेंस की कॉपी भी देनी पड़ेगी जो आप अपने इन्विटेशन लेटर के साथ सबमिट करोगे वाइल प्रोसेसिंग द वीज़ा। ठीक है जी। सो नीचे जो है कहते हैं आई थिंक दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रीड। बेसिकली इसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको एक कवरिंग लेटर चाहिए। सो अदर देन योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, देन इनविटेशन लेटर, देन उसके बाद आपको एक कवरिंग लेटर चाहिए। कवरिंग लेटर में ना आप लिखोगे प्रॉपर कि यार आपकी क्या आइटनरी होने वाली है, आपका क्या पर्पस है, आप क्यों जा रहे हो चाइना। आपको बेसिकली अपने कवरिंग लेटर यानी लेटर हेड में जो है, अगर आप बिजनेस वीज़ा ले रहे हो तो लेटर हेड पे, और अगर आप बिजनेस वीज़ा नहीं ले रहे हो, ट्रैवल वीज़ा ले रहे हो और वहाँ से किसी से इन्विटेशन मंगवाया अपने किसी फ्रेंड से, तो आपको बेसिकली नॉर्मल पेपर पे भी आप कवरिंग लेटर दे सकते हो खुद लिख के। पर अगर बिजनेस वीज़ा है तो मस्ट इट शुड बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द कंपनी। आपको जो है कहते हैं कवरिंग लेटर में पूरी डिटेल्स देनी है, किस डेट पे जा रहे हो, किस डेट पे वापस आओगे, पूरी आइटनरी, वहाँ पर कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या पर्पस है, हर एक चीज़ आपको मेंशन करनी है। एंड जो है कहते हैं अलोंग विद योर एप्लीकेशन यू हैव टू सबमिट दिस कवरिंग लेटर। मेक श्योर। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट इसमें सबमिट नहीं करनी होती। अगर आप बिजनेस वीज़ा ले रहे हो यू डोंट नीड टू सबमिट एनी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप ट्रैवल वीज़ा ले रहे हो तो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। बिजनेस वीज़ा में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी। सो यहाँ से जो है कहते हैं हम सब कुछ पढ़ने के बाद वी विल क्लिक ऑन रीडिंग कंप्लीटेड स्टार्टिंग टू फिल आउट द फॉर्म।
सो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं सीधा जो है कहते हैं पहुँच जाऊँगा अपने फॉर्म पर। सो गाइज यार हर एक चीज़ जो है पढ़नी बहुत ध्यान से ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये देखो यहाँ पर आ गया वीज़ा सेंटर यू विल सबमिट टू न्यू दिल्ली। सो मैंने न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर रखा था, मैं न्यू दिल्ली में जाके जो है सबमिट करूँगा, तो मैंने न्यू दिल्ली को कंफर्म कर दिया। अगर आप भोपाल में बैठे हैं, अगर आप जो है हैदराबाद में बैठे हैं, तो वहाँ के जो भी बेसिकली सेंटर हैं आपको वो सेलेक्ट करने हैं और वहाँ पर जाके जो है कहते हैं आप हैदराबाद में बैठे हैं और आप न्यू दिल्ली आके सबमिट करें, आई थिंक डज नॉट मेक एनी सेंस। आप वहीं के किसी VFS सेंटर में जो है कहते हैं जाके सबमिट करें और वहीं का जो है लोकेशन को सेलेक्ट करें। अब अगेन जो है कहते हैं गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द चाइना ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये नया आया है। पहले जो है कहते हैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है नहीं था, दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी की पूरी जो है कहते हैं गाइडलाइंस दे दी हैं कि क्या कैसे कैसे क्या होगा और क्या क्या चाहिए। थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ कि वेबसाइट सपोर्ट द फॉलोइंग ब्राउज़र्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स। कोई और दूसरा बेसिकली जो है ब्राउज़र होगा तो वो इस पर चलेगा नहीं। देन व्हेन फाइलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म, इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट और प्रीवियस पेज, क्लिक टू द नेक्स्ट और प्रीवियस बटन एट द बॉटम ऑफ द पेज। डू नॉट यूज़ द फॉरवर्ड और बैकवर्ड। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बेसिकली जो ब्राउज़र है उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड को जो है यूज़ करते हैं। आपको ये यूज़ नहीं करना है। आपको बेसिकली जो एप्लीकेशन फॉर्म में नेक्स्ट और प्रीवियस दे रखा है उस पे जाके जो है आगे पीछे करना है, रादर देन यूजिंग दीज। अगर आप ये यूज़ करोगे तो एप्लीकेशन एक्सपायर्ड हो जाएगी। प्लीज़ फिल इन द ईच कॉलम करेक्टली, द आइटम मार्क विद द स्टार आर मैंडेटरी। जो आइटम बेसिकली स्टार से मार्क हैं वो मैंडेटरी हैं। देन उसके बाद है इफ़ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट दिस आइटम्स इन द कोवा, यू मे क्लिक द हेल्प बटन टू अपर राइट कॉर्नर टू गेट हेल्प। सो बेसिकली कोवा क्या है, चाइनीज़ ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन। जिसको नहीं पता, जिसको नहीं समझ में आ रहा, उसका कोवा का मतलब है चाइनीज़ ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन। जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो हेल्प बटन पे जो है क्लिक करेगा और जाके जो है कहते हैं दोबारा से गाइडलाइंस को पढ़ लेगा। सो यू मे क्लिक द सेव बटन टू सेव एन अनफिनिश फॉर्म बट द कंटेंट्स कैन ओनली बी केप्ट फॉर 30 डेज इन द सिस्टम्स। कोई आज अप्लाई कर रहा है और जो है कहते हैं उसने फॉर्म फिलअप करा, ड्राफ्ट कर सकता है वो 30 डेज़ के लिए, एंड जो है 30 डेज़ तक जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन फिलअप होगी वो वहीं पर रहेगी। So please make sure the form is correctly completed before you click the submitted button. Once the application is submitted, you cannot make any changes. जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है उससे पहले अगर आपने कोई चेंजेस करना है तो प्रीव्यू में जाके आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आपने अगर एप्लीकेशन सबमिट कर दी उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन यू नीड टू अपलोड द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन मटेरियल्स। सो बेसिकली आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है कहते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को जो है कहते हैं आपने अपलोड करना है, विच शुड बी क्लियर एंड कम्प्लीटेड एज रिक्वायर्ड बाय द रिलेवेंट चाइनीज एम्बेसी एंड कॉन्सुलेंट्स। सो आपने जो है कहते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। रिलेवेंट चाइनीज एम्बेसी कॉन्सुलेंट्स मे रिक्वायर यू टू मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर अ वीडियो इंटरव्यू एंड सब्सिक्वेंटली मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर अ विजिट टू द चाइनीज एम्बेसी टू सबमिट योर पासपोर्ट। प्लीज़ क्लोजली फॉलो द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। सो बेसिकली ऐसा हो सकता है कई बार कि चाइनीज़ एम्बेसी ये आपको वीडियो पे जो है कहते हैं आपका इंटरव्यू करें या फिर पर्सनली जो है कहते हैं बुला के आपका पर्पस को जानने की कोशिश करें, वेदर बेसिकली दे वांट टू दे डू इट। जब उन्हें बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगता है ना तब जो है कहते हैं वो ऐसा करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। सो द सिस्टम ओनली एक्सेप्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर एंट्री डेज विद इन द 90 डेज। सो अगर आप लेट से दैट, इसका कहने का मतलब है कि आज जो है कहते हैं 1 जनवरी है और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो 1 जून का, तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी। आप जो है कहते हैं 1 जनवरी से लेकर 90 डेज बेसिकली जितने बनते हैं जनवरी, फरवरी एंड मार्च, उस टाइम तक का वीज़ा जो है कहते हैं अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप अप्लाई करोगे अप्रैल का 1 जनवरी में बैठे हो और आप अप्रैल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो सिस्टम जो है कहते हैं उस डेट्स को नहीं एक्सेप्ट करेगा। Once your application has been approved, please proceed promptly to the visa center or embassy to complete the visa process. So basically जब आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन भर दी है तब आपको एक मेल आएगी, मेल आने के बाद वो कंफर्मेशन ईमेल जाके जो है कहते हैं आपको वो सारा वीज़ा सेंटर में सबमिट करना होगा, अदरवाइज़ जो है कहते हैं जो भी प्रोसेस होगा वो सारा इनवैलिड हो जाएगा। सो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सबमिटिंग द कोवा फॉर्म, यानी बेसिकली चाइनीज़
ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट मीन दैट यू विल गेट द वीज़ा यू हैव अप्लाइड फॉर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा जो आपने अप्लाई करा है। फाइनल डिसीजन जो है कहते हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद रिमेन्स विद द एम्बेसी के पास ही रहेगा। अगर मिलेगा तो स्टिकर लग के आ जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप जानते हो बेसिकली आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। सो फाइनली जो है कहते हैं हम आ गए अपने फॉर्म पे। अभी तक हम पढ़ रहे थे ताकि सारी गाइडलाइंस, ताकि हम कोई भी चीज़ जो है कहते हैं मिस ना करें और वीज़ा एप्लीकेशन पे आने से पहले जो है कहते हैं सब चीज़ें रेडी कर लें। सो गाइस जो है कहते हैं यहाँ पर जाके हमें अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। अगेन जो है कहते हैं यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस दे रखी है कि किस तरीके से आपको फ़ोटो सबमिट करनी है। आप जो भी फ़ोटो हों अपने पास ऑलरेडी जो है कहते हैं प्री रेडी रखें। यहाँ पर सेलेक्ट फ़ोटो पे जाएंगे एंड जैसे कि मेरी यहाँ पर ऑलरेडी फ़ोटो पड़ी हुई है, मैंने जो है कहते हैं सेलेक्ट करने के बाद जो है कहते हैं आप इसको यहाँ से यहाँ पर ले आओगे। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पर होती है, अब इसको ऐसे करोगे एंड यू विल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बेसिकली इस उसमें आनी चाहिए, ठीक है, एंड देन फिनिश। सो बेसिकली मैंने ऑलरेडी जो इनकी रिक्वायरमेंट थी उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली जो है कहते हैं फ़ोटो निकाल रखी थी। तो यहाँ पर लिखा है योर फोटो इज़ एक्सेप्टेड। नाउ डिटेल डाटा पेज ऑफ द पासपोर्ट। डाटा पेज कौन सा होता है, जिसमें आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका बेसिकली जो है कहते हैं बेसिकली जो फर्स्ट पेज होता है ना, बैक पेज नहीं, जिसमें आपका एड्रेस होता है, जिसमें आपका सब पासपोर्ट नंबर, नाम, हर एक चीज़, फादर नेम, हर एक चीज़ होती है ना, उसको डाटा पेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कहते हैं क्लिक टू अपलोड करके जो है कहते हैं अगेन पासपोर्ट फ्रंट, यहाँ पर जो है कहते हैं मैंने निकाला एंड निकालने के बाद मैंने इसको अपलोड करने के बाद जो है कहते हैं यहाँ पर आ जाएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा कि मेरा नाम क्या है, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर। और अगर आपको लगता है कि सिस्टम ने गलत उठा दिया है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि यह सब कुछ सही है तो आप कंफर्म करोगे एंड जो है कहते हैं इसको सबमिट कर दोगे। देन उसके बाद है फैमिली नेम है ढींगड़ा और गिवन नेम है अंकुर। सो बेसिकली जो है मेरा नाम है अंकुर ढींगड़ा, तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि पासपोर्ट सबमिट करा है तो ऑटोमेटिकली ले लिया है। कोई अदर नेम अगर आपको है या फॉर्मल नेम आपका था तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। चाइनीज़ नेम है, यस मेरा चाइनीज़ नेम है जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आनलोंग। सो बेसिकली जो है मेरा चाइनीज़ नेम है आनलोंग, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो अगर मेरा नहीं होता, सो ये कह रहा है प्लीज़ फिल इन द फॉर्म ऑफ चाइनीज़। सो अब मेरे पास चाइनीज़ कीबोर्ड नहीं है तो मैं अभी यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अदरवाइज़ आप गूगल ट्रांसलेट करके जो है कहते हैं यहाँ पर अपना चाइनीज़ नेम लिख सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट मैंडेटरी, तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। सो यहाँ पर आ गया डेट ऑफ बर्थ। अगेन जो है मैंने अभी पासपोर्ट सबमिट करा तो ऑटोमेटिकली मेरी डेट ऑफ बर्थ उसने ले ली है, जेंडर मेल। देन बेसिकली प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री अगेन जो है कहते हैं इंडिया। देन उसके बाद है प्रोविंस स्टेट दिल्ली। देन सिटी है न्यू दिल्ली। सो देन उसके बाद हम नीचे जाएंगे, मैरिटल स्टेटस मैरिड एंड करेंट नेशनैलिटी। सो बेसिकली जो भी आपका स्टेटस है आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर दोगे। करेंट नेशनैलिटी इंडियंस, ऑटोमेटिकली जो है पासपोर्ट सबमिट करा तो सेलेक्ट कर दिया है। देन आईडी नंबर ऑफ द कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। सो बेसिकली यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड डालना पड़ेगा। सो लेट्स से दैट मैं कुछ भी डाल देता हूँ 4545768223456789। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने डाल दिया है। डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी? नो। डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस इन द कंट्री और रीजन? डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस इन एनी अदर कंट्री? सो बेसिकली इसका मतलब है कि आपके पास इंडिया के अलावा और किसी कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी है तो आप मेंशन करेंगे, नहीं है तो इसको नो कर देंगे। ठीक है जी। हैव यू एवर हैड एनी अदर नेशनैलिटी और रेजिडेंस स्टेटस? सो अगर आपके पास पहले जो है कहते हैं किसी और कंट्री की नेशनैलिटी थी और बाद में आप इंडियन बने, तो जो है कहते हैं या फिर पहले आप इंडियन थे, आपने किसी और कंट्री में जाके इंडियन नेशनैलिटी को गिव अप करा, वहाँ पर जाके रहने लग गए, वहाँ के सिटीजन बन गए, फिर आपने वहाँ के सिटीजन से यहाँ वापस आए, उसको गिव अप करा, वापस इंडियन बन गए, तो बेसिकली आपको सब कुछ यहाँ मेंशन करना है। और ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको नो करोगे एंड मेजरली 99.9% इसका लोग नो ही रहेगा। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट मेरा ऑर्डनरी है तो मैं इसको ऑर्डनरी सेलेक्ट करूँगा। जिसका ऑफिशियली पर्पस से जा रहा है तो ऑफिशियली। डिप्लोमेटिक बेसिकली जो भी राजनेता होते हैं, बेसिकली पॉलिटिशियंस होते हैं, वो डिप्लोमेटिक करते हैं सर्विस। सो जो भी आपका बेसिकली ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लो। सो वी कम इन ऑर्डनरी। सो मैंने ऑर्डनरी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ मेरा पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी आ गया है
देन इशूइंग कंट्री ऑलरेडी आ गया है, प्लेस ऑफ इशू मेरा पासपोर्ट दिल्ली में इशू हुआ था, एंड जो है कहते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर आ गया देखो, प्लीज़ मेक श्योर योर पासपोर्ट विल बी वैलिड नॉट लेस देन 6 मंथ्स। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ओहो एक्सपिरेशन डेट, प्लीज़ मेक श्योर योर पासपोर्ट विल बी वैलिड फॉर नो लेस देन 6 मंथ्स। यहाँ पर क्या है, मेरा जो मैंने अभी आपको यहाँ पर पुराना पासपोर्ट डाला था मैंने, एंड वो बेसिकली एक्सपायर्ड हो गया है, तो ऑटोमेटिकली जो है कहते हैं मुझे यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि आपका पासपोर्ट अगर 6 मंथ्स की वैलिडिटी नहीं कैरी करता है तो आपका पासपोर्ट बेसिकली आगे ये मूव ही नहीं करेगा। तो अब मैं जो हूँ कहते हैं अपना नया पासपोर्ट डालता हूँ और जो है सारी फॉर्म डिटेल्स हो जाएंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो गाइस मैंने अपना नया पासपोर्ट डाल दिया है, एंड यहाँ पर जो है कहते हैं एक्सपीडिशन डेट जो है एक्सेप्ट हो गई है। अब हम इसको करते हैं सेव। सो भाई ये मेक श्योर कर लेना, कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप भर रहे हो उसको सेव करके नेक्स्ट पे करना, अदरवाइज जो है कहते हैं आप यू कैन लूज़ योर डेटा, और आपको सब कुछ जो है कहते हैं अगर मान लो लाइट चली गई या कोई भी जो है सिस्टम पे एरर आ गया, आपको दोबारा एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। अगर आप सेव कर दोगे तो जब भी आप इस अकाउंट पे आओगे, जो भी इस अकाउंट पे आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप करी होगी वो आपको एज इट इज़ मिलेगी जैसे थी। सो नाउ सेकंड इज टाइप ऑफ वीज़ा, यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है कहते हैं आपको फिलअप करनी है, तो जल्दी जल्दी इसको फिलअप करते हैं। टाइप ऑफ वीज़ा जो है कहते हैं हमारा है कमर्शियल एंड ट्रेड एक्टिविटीज़, बिजनेस वीज़ा ले रहे हैं तो एम वीज़ा लगेगा। ट्रेड एक्टिविटीज़ के अंदर जो है क्या है, पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन। अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है जी। देन और फिर उसके बाद जो है कहते हैं यहाँ पर आपको नॉर्मल में अप्लाई कर रहे हैं, एक्सप्रेस में अप्लाई कर रहे हैं। एक्सप्रेस का मतलब है तत्काल, जैसे आप रेलवे में टिकट अप्लाई करते हैं तत्काल में, वैसे ही जो है एक्सप्रेस हो गया। एक्सप्रेस में जो है कहते हैं आपका वीज़ा 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है, नॉर्मल में जो है कहते हैं इट विल टेक समवेयर अराउंड 8 to 9 डेज। तो जो है कहते हैं मैं नॉर्मल में अप्लाई कर रहा हूँ। एक्सप्रेस की फ़ीस जो है कहते हैं एक्स्ट्रा होती है, हमें नॉर्मल में अप्लाई करना है। आपके अकॉर्डिंगली आप कुछ भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सप्रेस सर्विस रिक्वायर एन एक्स्ट्रा फी एंड कैन नॉट बी कैंसिल्ड वंस यू हैव अप्लाइड फॉर इट। इट वुड नॉट गेट रिफंड फॉर द एक्सप्रेस सर्विस फी इफ द काउंसलर ऑफिसर डिसाइड टू प्रोलॉन्ग द रिव्यू टाइम। सो बेसिकली आप एक्सप्रेस में जो है उसको अप्लाई करते हो, लेकिन अगर काउंसलर ने बेसिकली डिसाइड करा है, कहते हैं कि नहीं यार मेरे को इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, तब भी जो है कहते हैं आपको एक्सप्रेस की फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। सो सारा डिस्कशन जो बेसिकली डिसीजन है इट इज़ टोटली ऑन द काउंसलर। नाउ हम लोग आगे चलते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा वैलिडिटी ऑफ योर एप्लीकेशन बेसिकली जो है कहते हैं आपका, एंड वीज़ा वैलिडिटी बेसिकली आपका जो है कहते हैं 30 डेज़ की रहती है यहाँ पर। देन मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द स्टे ऑफ योर एप्लीकेशन डेज, बेसिकली आप कितने दिन वहाँ पर रहने वाले हो। मैं 10 दिन वहाँ पर रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने 10 दिन डाल दिया। अब आपको एंट्री जो है यहाँ पर दे रखी है, एंट्री ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी आप अभी जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वो सिंगल एंट्री के लिए कर रहे हो, डबल एंट्री के लिए कर रहे हो या मल्टीपल एंट्री के लिए कर रहे हो। सिंगल एंट्री में जो है कहते हैं आपको एक बार वीज़ा मिलेगा और नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तब आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। डबल एंट्री में आपको एक बार में जो है कहते हैं 2 बार जाने की अनुमति मिल जाएगी, तो आप जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आपको दोबारा वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। मल्टीपल एंट्री में जो है कहते हैं आप 1 साल के अंदर जो है कहते हैं कितनी बार भी जा सकते हो। सो बेसिकली ये 3 आपने जो है अकॉर्डिंगली लेट्स से दैट कि मुझे मल्टीपल एंट्री चाहिए, तो मैंने जो है यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट कर दिया। अगेन मैंने सेव करा इसको एंड एक्नॉलेज करा। एक्नॉलेज करने के बाद आई मूव टू द नेक्स्ट। नाउ वर्क इंफॉर्मेशन। सो मैं अभी करेंटली क्या काम करता हूँ, लेट्स से दैट कहते हैं कि आई एम अ बिजनेस पर्सन, मैं जो हूँ बिजनेसमैन हूँ, मैंने बिजनेसमैन लिख दिया। देन उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल में जो है जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं यहाँ पर लिख दूंगा। लेट्स से दैट कहते हैं कि मैंने 2020 से जो है इस बिज़नेस में हूँ, और जो है जो भी बेसिकली आपका एक्सपीरियंस रहा है वो आपको सारा का सारा यहाँ पर भरना है। एंड जो है यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट अ मंथ। सो जनवरी 2020 से मैं यहाँ पर हूँ और अभी तक जो है कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने अगेन सेलेक्ट कर दिया है 12 दिसंबर। सो आपको यहाँ पर जो है कहते हैं एम्प्लॉयर का नाम लिखना है, आप एम्प्लॉयर का नाम भरेंगे यहाँ पर एंड
सो यहाँ पर लेट्स से दैट कहते हैं कि एम्प्लॉयर का नाम आ गया एक्सप्लोर बिजनेस विद अंकुर, ठीक है। देन उसके बाद है एड्रेस ऑफ योर एम्प्लॉयर, आपने एड्रेस डाल देना है यहाँ पर प्लॉट नंबर 269 सेक्टर 18 उद्योग विहार। सो यहाँ पर जो है कहते हैं जो भी एड्रेस होगा आप उसको एड्रेस को फिलअप कर दोगे। देन उसके बाद जो है कहते हैं आपको डालना, देन उसके बाद जो है कहते हैं आपको डालना है नंबर जो है कहते हैं हम लेट्स से दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी बेसिकली आपका नंबर हो आप यहाँ पर नंबर फिलअप कर दोगे। सुपरवाइजर का नेम, लेट्स से दैट कहते हैं कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं कोई भी एक रेफरेंस दे दीजिएगा। लेट्स से दैट कहते हैं कि अगर आप जो है कहते हैं किसी भी पर्सन का रेफरेंस दे दो, इट डजेंट मैटर कि आप बॉस हो, उसके बाद भी आपको किसी न किसी का रेफरेंस देना पड़ेगा। मैंने एक बंदे का रेफरेंस दे दिया है, उसका नंबर जो है कहते हैं यहाँ पर डाल दिया है। अगेन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर जो है कहते हैं। देन उसके बाद इनको भरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट मार्क्ड एज स्टार्ट। सो अगेन मैं सेव करूँगा, यहाँ से एक्नॉलेज करूँगा एंड विल मूव टू द नेक्स्ट। सो अगेन अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा एजुकेशन के अंदर जो है जो भी मेरा हाईएस्ट डिप्लोमा डिग्री है वो यहाँ पर मैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है लेट्स से दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है मास्टर डिग्री करी है। देन मेजर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी आपने करा है जहाँ से करा है आप उसका नाम डाल सकते हैं। सेव करेंगे एंड एक्नॉलेज करेंगे एंड विल मूव टू द नेक्स्ट पे जाने के बाद जो है कहते हैं अगेन आप अपने घर का एड्रेस डालेंगे, करेंट होम एड्रेस जो है कहते हैं जो भी होगा। लेट्स से दैट कुछ भी डाल रहा हूँ मैं। सो बेसिकली जो है आपको द्वारका सेक्टर 19B भारत गोल्फ आइलैंड नियर यशोभूमि। सो मैंने यहाँ पर एक एड्रेस डाल दिया है। देन उसके बाद जो है कहते हैं अपना फ़ोन नंबर डाल दूँगा 8 9 10। देन उसके बाद जो है कहते हैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा। देन उसके बाद जो है कहते हैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूँगा। आप जो है मार्क यहाँ पर मार्क नहीं है बट मैं प्रेफर करता हूँ कहते हैं कि ईमेल आईडी डाल दी जाए। सो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। मेक श्योर ईमेल आईडी करेक्ट हो, नहीं तो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। फैमिली मेम्बर जो है कहते हैं अगर आप मैरिड हैं, आपने वहाँ मैरिड दिया है तो यहाँ स्पाउस का नाम लिख दीजिए, ठीक है जी। यहाँ मैंने स्पाउस का नाम लिख दिया। सो स्पाउस का फैमिली नेम जो है कहते हैं यहाँ पर डालना है। देन उसके बाद जो है कहते हैं गिवन नेम हो गया, यहाँ पर डालना है। देन उसके बाद है नेशनैलिटी डालेंगे उनकी। सो नेशनैलिटी में जो है कहते हैं अगेन इंडिया। ऑक्यूपेशन जो है कहते हैं कुछ भी कर दो, स्टूडेंट है, कुछ भी वट एवर जो है कहते हैं। अगर नहीं देना तो आप नहीं भी कर सकते बिकॉज नॉट मार्क्ड एज दिस। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उनकी। डेट ऑफ बर्थ में जो है कहते हैं आप यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ गई। सो ये मैंने डाल दी है उनकी डेट ऑफ बर्थ। और सो ये मेरी आगे डेट ऑफ बर्थ। ये जो है कहते हैं कंट्री ऑफ बर्थ अगेन इंडिया। देन उसके बाद है सिटी, जो भी बेसिकली सिटी है उनकी वो सिटी डाल देंगे। एंड एड्रेस अगर बेसिकली जो है कहते हैं यहाँ पर जो भी एड्रेस है वो एड्रेस डाल देंगे। सो ये मैंने एड्रेस डाल दिया। देन उसके बाद है यहाँ पर फादर मदर। सो बेसिकली पूरी फैमिली की डिटेल्स आपने यहाँ पर डालनी है। एंड यहाँ पर पूरी फैमिली की डिटेल्स लेट्स से दैट यहाँ पर अगेन मैं अपने फादर की डिटेल्स डाली। और फिर उसके बाद इंडिया। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दी। सो जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो डाल दी। इज़ योर फादर इन चाइना? नो, माई फादर इज़ नॉट इन चाइना। मदर का नाम डाल दिया, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो है कहते हैं मदर का नाम डाल दिया मैंने, नेशनैलिटी डाल दी। सो बेसिकली बहुत इजी, बहुत सिंपल इंफॉर्मेशंस पूछी गई हैं। आपको जो है कहते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो है कहते हैं यहाँ पर फिलअप कर देनी है।
एंड आगे सेव करते रहना है, क्योंकि अगर सेव नहीं करा तो और कोई एरर आ गया तो आपको पूरा एप्लीकेशन दोबारा से भरना पड़ेगा। इज़ योर मदर इन चाइना? नो। देन उसके बाद अगर कोई बच्चा है, सो बेसिकली जो है कहते हैं आपने यहाँ पर डालना है, बट अगर बच्चा नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। स्किप करने के लिए जो है यहाँ पर आप टिक मार्क करोगे नोट एप्लीकेबल, ठीक है जी। तो और डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन चाइना? अगर कोई आपका इमीडिएट रिलेटिव चाइना में ऑलरेडी है तो आप यहाँ पर येस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। सो यहाँ पर नो कर दिया, सेव करा, देन यहाँ पर एक्नॉलेज करा एंड विल मूव टू द नेक्स्ट। सो इंफॉर्मेशन ऑफ योर ट्रैवलर। सो यहाँ पर क्या हुआ है, जब मैंने सेव करा तो यहाँ पर मैंने फादर का फैमिली नेम नहीं दिया था, तो इसने मेरे से पूछा कि फादर का फैमिली नेम क्या है। सो अगेन जब कोई इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करते हो और जो है कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो वो आपको आगे मूव नहीं करने देता। सो अगेन जो है कहते हैं मैं विल गो डाउन टू सेव, देन विल गो मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली, यहाँ पर जो है कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये इनविटेशन लेटर जो बेसिकली आपको मिलेगा, उस इनविटेशन लेटर पे जो भी डिटेल्स होगी बेसिकली यहाँ पर आपको भरनी है। यहाँ पर लिखा हुआ डेट ऑफ अराइवल, द सिस्टम ओनली एक्सेप्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर एंट्री डेज विद इन द 90 डेज। अगेन मैंने आपको मेंशन किया था कि 90 डेज के अंदर अगर आपका ट्रैवल है तभी आप जो है कहते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। अदरवाइज जो है कहते हैं अगर आप अप्रैल में ट्रैवल कर रहे हैं, मई में ट्रैवल कर रहे हैं और जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिस्टम आपको आगे नहीं जाने देगा। सो यहाँ पर जो है कहते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्रैवल, आप किस दिन ट्रैवल कर रहे हैं। जो है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 2026 में और मैं पहले महीने में ट्रैवल कर रहा हूँ और जो है कहते हैं 6 तारीख को ट्रैवल कर रहा हूँ। सो जो है कहते हैं यहाँ पर अब अगेन जो है कहते हैं यहाँ पर आपसे फ़्लाइट नंबर पूछेगा, आपको डालना है। अब क्या है, नॉर्मली देखो ये इट इज़ नॉट मार्क्ड एस स्टार, बट भाई बहुत सारे फॉर्म जो है ना इसलिए रिजेक्टेड होते हैं क्योंकि यहाँ पर फ़्लाइट डिटेल्स नहीं होती हैं। आपको करना ये है कि आप गो आईबीओ पे जाओ, मेक माई ट्रिप पे जाओ, अब उस डेट की फ़्लाइट बेसिकली देखो, बाय मत करो। यू डोंट हैव टू बाय द टिकट बिकॉज आपको टिकट नहीं लगानी है, होटल जो है कहते हैं होटल बुकिंग नहीं लगानी है, एयर टिकट बुकिंग नहीं लगानी है, आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट नंबर डालना है। लेट्स से दैट मैंने डाला IC814 जो है कहते हैं ये मेरा यहाँ से मेरा फ़्लाइट नंबर है। प्लीज़ सिटी ऑफ द डेस्टिनेशन जो है कहते हैं मान लो मैं क्वांगचौ जा रहा हूँ, मैंने वहाँ का सिटी बेसिकली पूछी गई है कि मैं किस सिटी में ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं क्वांगचौ जा रहा हूँ, क्वांगतुंग प्रोविंस के अंदर। ये मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ पर। देन उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट काउंटी, यहाँ पर बेसिकली अगेन डिस्ट्रिक्ट मैं क्वांगचौ ही ट्रैवल कर रहा हूँ। क्वांगचौ में पाइविन जो है डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर पाइविन डिस्ट्रिक्ट जो है कहते हैं सेलेक्ट कर लिया। अब जहाँ जाओगे ना यार तो आपको बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन पूरी देनी है एंड मेक श्योर जो है कहते हैं इनविटेशन लेटर में जैसे इन्फॉर्मेशन डाली है वैसे ही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे रहे हो। अगर आप इनविटेशन लेटर में जो है कि लेट्स से दैट आपने इनविटेशन लेटर मंगवाया शंजन से एंड आप कह रहे हो यू आर ट्रैवलिंग टू क्वांगचौ, तो आपको अपनी कवरिंग लेटर में जो है कहते हैं बताना पड़ेगा कि आप जो है कहते हैं पहले क्वांगचौ जाओगे, क्वांगचौ से शंजन जाओगे, शंजन से जो है वापस क्वांगचौ आओगे, क्वांगचौ से वापस जो है कहते हैं इंडिया की फ़्लाइट लोगे। आपको कवरिंग लेटर में ये सब मेंशन करना पड़ेगा। नॉर्मली जब आप जो है ये सब मेंशन नहीं करते हो एंड एक मिसअंडरस्टैंडिंग मिस कम्युनिकेशन माना जाता है इसको, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो कवरिंग लेटर जो है बनाते वक्त आप ध्यान रखें कि आपने लेटर मंगवाया शंजन से, आपने लेटर मंगवाया EU से, EU की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, फ़्लाइट जो है क्वांगचौ की है। आप क्वांगचौ में जो है कहते हैं जा रहे हैं तो आप कवरिंग लेटर में उसको मेंशन करेंगे दैट यू विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस फ्लाइट एंड कहते हैं विल लैंड टू क्वांगचौ एंड फ्रॉम क्वांगचौ ऑन दिस पर्टिकुलर डेट यू विल गो टू शंजन, और EU जो है कहते हैं एंड एट दिस पर्टिकुलर डेट यू विल कम बैक टू क्वांगचौ एंड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट यू विल डिपार्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया विद दिस फ्लाइट नंबर। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है कहते हैं आपको देनी पड़ेगी। देन सिटी टू स्टे जो है कहते हैं आप कौन सी सिटी में जो है कहते हैं स्टे करने वाले हो। लेट्स से दैट मैं शंजन में स्टे करने वाला हूँ क्वांगचौ प्रोविंस के अंदर, तो मैंने यहाँ पर शंजन दे दिया। ठीक है, यहाँ पर अगेन जो है कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ इन्विटेशन लेटर में चाहे कोई स्टार मार्क्ड है या नहीं है, प्लीज़ फिल अप इट। आप जो है कहते हैं इसको खाली मत छोड़ो।
अगेन जो है कहते हैं डिस्ट्रिक्ट शंचन में मान लो कोई भी मैंने डिस्ट्रिक्ट जो है कहते हैं चूज़ कर लिया, एंड एड्रेस जो है कहते हैं पूरा आपको मेंशन करना है। यहाँ पर जो है जो भी बेसिकली आपका इनविटेशन लेटर पे एड्रेस होगा या जो भी जहाँ भी आप रुकने वाले हो वहाँ का एड्रेस जो है कहते हैं आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद है आप इस सिटी के अंदर जो है कहते हैं डेट ऑफ अराइवल क्या है, यानी आप शंचन के अंदर जो है कहते हैं कब पहुंच रहे हो। सो लेट्स से दैट कहते हैं कि मैं पहुंच रहा हूं 2026 में पहले महीने के अंदर, एंड मैं 11 तारीख को पहुंच रहा हूँ। सो बेसिकली मैं क्वांगचो में जो है 6 तारीख को पहुंचा, मैं शंचन में गया 11 तारीख को। डेट ऑफ डिपार्चर जो है कहते हैं वहाँ से अगेन 2026 और जो है कहते हैं फर्स्ट मंथ, और मैंने वहाँ से जो है 15 तारीख को वापस आ गया क्वांगचो में। सो डेट ऑफ डिपार्चर जो है कहते हैं अगेन आप क्वांगचो से इंडिया का वापस आ रहे हो तो 2026 जो है कहते हैं मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। मैंने देखा था, ध्यान रखना आपने 10 दिन का ट्रैवल लिखा है वहाँ पर पीछे, जब आप अप्लाई कर रहे थे आपसे पूछा गया था कि आप कितने दिन स्टे करने वाले हो, और मैंने 10 दिन सेलेक्ट किया था, ठीक है ना। मैं 6 को जा रहा हूँ, 15 को जो है कहते हैं मैंने डाला, मैं 16 को वापस मुझे आना है। सो फर्स्ट मंथ सेलेक्ट करा और मैंने यहाँ से 16 की वापसी ले ली है। अब आप वहाँ पर डालोगे ड्यूरिंग ऑफ स्टे 10 डेज, आप यहाँ पर दिखाओगे कि आप 20 डेज में वापस आ रहे हो, तो अगेन जो है कहते हैं आप दो डिफरेंट बातें अपनी एप्लीकेशन में बोल रहे हो, तो ये गलती नहीं करनी है। मेक श्योर जो है कहते हैं ऐसी गलती ना हो। फिर वापस आने की फ़्लाइट आपसे पूछेगा, तो आप वापसी आने की फ़्लाइट जो है कहते हैं 815 बोल दो। सो बेसिकली अगेन आपको अप्लाई नहीं करना, आप जाके जो है उस पर्टिकुलर डेट की फ़्लाइट नंबर जो है गो एबीबो मेक माई ट्रिप कहीं से भी निकाल के जो है कहते हैं आप यहाँ पर डाल दो। सिटी ऑफ डिपार्चर आप वापस जो है कहते हैं मैं क्वांगटोंग प्रोविंस से जो है कहते हैं क्वांगचो से जो है कहते हैं ट्रैवल करूँगा इंडिया के अंदर। देन कंट्री पाइयुन से जो है कहते हैं मैंने ऊपर सेलेक्ट किया था पाइयुन डिस्ट्रिक्ट, मैं यहाँ पर भी पाइयुन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जो है कहते हैं वापस जाऊँगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पर्सन जिसने आपको इनवाइट करा उसका नाम, लेट्स से दैट उसका नाम है शी चिनपिंग। सो मुझे शी चिनपिंग ने इनवाइट करा, और आपका क्या रिलेशन है, सो सप्लायर आप यहाँ पर लिख दोगे। फ़ोन नंबर जो भी उसका होगा 861234567890। देन उसके बाद है उसकी ईमेल आईडी, कोई भी जो है कहते हैं आपने कॉलम इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, चाहे वो स्टार मार्क्ड है चाहे वो नहीं है। सो जो है कहते हैं उसकी ईमेल आईडी डाल दी आपने, जो है कहते हैं शी चिनपिंग @qq.com, ठीक है जी। प्रोविंस स्टेट जो है कहते हैं आपने डाल दिया क्वांगटोंग, ठीक है जी। मैंने जो बेसिकली प्रोविंस स्टेट, अरे वीडियो लंबी है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो है देन उसके बाद है शंचन, ठीक है। सिटी डिस्ट्रिक्ट आ गया शंचन में पाओवानचुई, ठीक है जी। फिर उसके बाद पोस्टल कोड जो भी है आप पोस्टल कोड बेसिकली यहाँ पर डाल सकते हो, जो भी बेसिकली पोस्टल कोड होगा। देन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जो है कहते हैं आप अपनी वाइफ का नाम दे सकते हो, फादर का नाम दे सकते हो, किसी का भी नाम दे सकते हो। सो क्या है रिलेशन, क्या है, शी इज़ माई स्पाउस। सो मैंने अपना यहाँ पर दे दिया, उनका नंबर दे दिया एंड जो है यहाँ पर ईमेल आईडी दे दी। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हु विल पे फॉर योर ट्रैवल जो है सेल्फ, अगर आप कंपनी पे कर रही है तो कंपनी लिख देना। पर्सन शेयरिंग द सेम पासवर्ड विद यू, इसको हमेशा नो करना है आपने। मेक श्योर दैट यू आर कहते हैं आर यू ट्रैवलिंग विद समवन हु शेयर द सेम पासवर्ड विद यू। भाई नहीं, आप जो है दिस इज़ ओनली अप्लाइड इन द केस ऑफ माइनर, तो जो है कहते हैं आपका ये आंसर हमेशा नो रहेगा। फिर आप इसको सेव करोगे, एक्नॉलेज करोगे एंड नेक्स्ट करोगे। सो बेसिकली थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ यार क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन प्रोसेस बेसिकली जो है कहते हैं एक एक करके सब बता रहा हूँ। हैव यू एवर बीन टू चाइना? नो, आई नेवर बीन टू। सो बेसिकली अगर आप येस करोगे तो आप कभी गए हो तो आपने यहाँ पर येस करना है। देन प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा, हैव यू एवर गोटन अ चाइनीज़ वीज़ा? मेरे को चाइनीज़ वीज़ा मिला है, मैंने येस कर दिया। आपको नहीं मिला तो आप जो है नो कर दोगे। सेलेक्ट जो है कहते हैं वीज़ा टाइप आप सेलेक्ट करोगे।
मैं जो हूँ कहते हैं एम वीज़ा पे गया हूँ, एक्स वीज़ा पे गया हूँ, सारे वीज़ा पे गया हूँ, तो मैं कोई भी वीज़ा बेसिकली जो है लेट्स से दैट मैं ट्रैवल वीज़ा पे गया हूँ, तो एल इज़ ट्रैवल वीज़ा, तो मैंने वीज़ा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं वीज़ा नंबर डालूँगा, जो भी जो है कहते हैं वीज़ा नंबर आ गया। देन प्लेस ऑफ इशू, अगेन जो है कहते हैं मेरे को जहाँ से इशू हुआ उसका प्लेस डाल दिया। देन किस डेट पे जो है कहते हैं मुझे इशू हुआ था, सो अगेन जो है कहते हैं मेरे को इशू हुआ था सितंबर में 2025 के अंदर। देन हैव यू एवर, यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि क्या कभी जो है कहते हैं चाइनीज़ वीज़ा लेते वक्त आपके फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। सो यहाँ पर जो है अगर फिंगरप्रिंट्स लिए हैं तो येस, अगर नहीं लिए हैं तो नो। हैव यू एवर गोटन अ चाइनीज़ रेजिडेंट परमिट, रेजिडेंट परमिट वैसे भी चाइना किसी को नहीं देता, तो इसका आंसर हमेशा नो ही आएगा। डू यू हैव एनी वैलिड वीज़ा इशू बाय अदर कंट्री, अगर आपके पास किसी और कंट्री से जो है वीज़ा लगा हुआ है और वो वैलिड है तो आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। लेट्स से दैट आप चाइना का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपके पास यूएसए का ऑलरेडी वीज़ा है, तो आप यूएसए की वीज़ा की यहाँ पर जो है कहते हैं दोगे। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दो। कंट्रीज यू हैव विजिट इन द पास्ट 12 मंथ्स, आपने जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उस डेट से पिछले 12 महीने में आप जो कंट्री गए होंगे ना, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है कहते हैं आपको देनी होगी। सो अगर आप लेट्स से दैट आप पिछले 12 महीने में एक कंट्री ट्रैवल करा, आपने थाईलैंड में ट्रैवल करा है, तो आप यहाँ पर येस करोगे एंड जो है कहते हैं यहाँ पर जो है आप उस कंट्री का डिटेल्स यहाँ पर भरोगे। सो बेसिकली अगर जो है मोर देन 1 कंट्री है तो आप सारी कंट्रीज बेसिकली सेलेक्ट करोगे एंड देन उसके बाद सेव करके एक्नॉलेज करोगे। यहाँ हो गया एक्नॉलेज। अगर सेव करा और एक्नॉलेज नहीं आया तो इसका मतलब सेव नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं। देन उसके बाद है हम बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। सो यहाँ पर क्या है, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ चाइनीज़ वीज़ा, क्या कभी आपको चाइनीज़ वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। अगर जैसे आजकल बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो अगर आपका चाइनीज़ वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर येस लिखेंगे एंड जो है कहते हैं प्लीज़ स्पेसिफाई में आप लिख देंगे रीज़न इज़ अननोन, जो है कहते हैं आई अप्लाइड फॉर अ वीज़ा बट गॉट रिजेक्टेड, दैट्स इट। देन उसके बाद है हैज़ योर चाइनीज़ वीज़ा एवर बीन कैंसल्ड, कभी आपका चाइनीज़ वीज़ा कैंसिल हुआ है, तो अगर कैंसिल हुआ है तो येस, नहीं हुआ तो नो। देन हैव यू एवर एंटर्ड चाइना इलीगली, ओवरस्टेड और वर्क इलीगली इन चाइना, तो जो है कहते हैं अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कि आपने इलीगली जो है चाइना में एंटर करा है तो येस, अदरवाइज नो। सो ये नो ही आएगा। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपके ऊपर कोई जो है केस चल रहा है, तो आपको यहाँ पर जो है कहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। और जो है अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तब भी जो है कहते हैं चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। सो गाइस जो है कहते हैं ये प्रोसेस बेसिकली लीगल रहता है, तो मेक श्योर कहते हैं कि आप इसके अंदर कोई मिस्टेक ना करें, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। सो यहाँ पर जो है हमारे पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हम इसको नो कर देते हैं। डू यू हैव एनी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, जो है नहीं, हमें कोई सीरियस मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। हैव यू एवर विजिटेड कंट्री और रीजन्स इन द पास्ट 30 days वेयर देयर इज एन एपिडेमिक, कोई महामारी हुई है पीछे जो है जिसमें जो आपने पिछले 30 दिन के अंदर कोई ऐसी कंट्री या सिटी विजिट करी है जहाँ पर महामारी जैसी जो है कहते हैं बीमारी फैली हुई है, तो अगर आपने ऐसी कोई विजिट करी है तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। फिर डू यू हैव और हैव यू एवर बीन ट्रेन टू एनी स्पेशल स्किल्स इन द टर्म्स ऑफ फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिव और न्यूक्लियर, सो बेसिकली यहाँ पर आपका आंसर नो ही आएगा। आर यू सर्विंग और हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, अगर आपने मिलिट्री में सर्व करा है तो येस, अदरवाइज नो आंसर आएगा। हैव यू एवर सर्व्ड पार्टिसिपेट इन द पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, अगेन जो है कहते हैं किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कहते हैं आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दोगे, अगर नहीं तो नो आएगा। हैव यू एवर वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, आपने किसी एनजीओ के लिए काम करा है तो आप यहाँ पर येस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिक्लेयर, अगर आप कोई चीज़ डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डिक्लेयर करोगे येस, अदरवाइज नो। मुझे कोई डिक्लेयर नहीं करना, मैंने जो है कहते हैं नो करा, मैंने सेव करा एंड एक्नॉलेज करा एंड आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ यहाँ पर जो है कहते हैं एक डिक्लेरेशन आएगी, द पर्सन हु फिल्स अ फॉर्म, जो है कहते हैं एप्लीकेंट है द पर्सन हु फिल्स द एप्लीकेशन फॉर्म,
सो बेसिकली अगर इस फॉर्म को आप फिल कर रहे हो खुद, बेसिकली यू आर द एप्लीकेंट एंड यू आर फिलिंग द फॉर्म, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे एप्लीकेंट। और अगर जो है कहते हैं आप एप्लीकेंट नहीं हो, कोई आपके बिहाफ पे जो है कहते हैं इसको फिल कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। और जो भी बंदा जो है आपके बिहाफ पे इसको सेलेक्ट कहते हैं भर रहा है, उसका पूरा नाम, रिलेशनशिप बेसिकली क्या है, एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर, और जो है कहते हैं वो डिक्लेयर करेगा कि मैंने जो है सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को समझा दी हैं, बता दी हैं, एंड उसके बाद जो है मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। सो मेक श्योर जो है कहते हैं आप उन जो आपके बिहाफ पे भर रहे हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन डालें और डिक्लेरेशन साइन करें। अदरवाइज जैसे हम यहाँ पर खुद जो है कहते हैं एप्लीकेंट हैं, तो हमने यहाँ पर खुद एप्लीकेंट लिया और यहाँ पर आ जाएगा कि किस सिटी के अंदर जो है आपने सेंटर जो है सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आ गया न्यू दिल्ली। सो आई अंडरस्टैंड एंड एग्री ऑफ द अबव। यहाँ पर जो है कहते हैं मैंने अगेन सेव करा, एक्नॉलेज करा, एंड आई मूव टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सो मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, मैंने पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया है। अब आते हैं बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है द फॉलोइंग मटेरियल्स नीड्स टू बी अपलोडेड। सो पहले जब हम वीज़ा अप्लाई करते थे, जब हम बेसिकली यहाँ पर पूरा फॉर्म फिलअप करते थे, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें देना होता था। उसके बाद इस फॉर्म को जो है कहते हैं प्रिंट आउट लेके हम VFS सेंटर चले जाते थे, अपॉइंटमेंट लेके उसको सबमिट कर देते थे। अब क्या हो गया है, अब जो है कहते हैं यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहीं पर अपलोड करने होंगे, और यहाँ से अपलोड करने के बाद जो है वो चले जाएंगे रिव्यू में। रिव्यू में जाने के बाद वहाँ से जो है कहते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फॉर्म चेक होगा, अगर कोई इशू होगा तो वो आपको वहाँ पर जो है कहते हैं दोबारा से मेल करके बता देंगे कि ये इशू है, एंड आप दोबारा से उसको जो है कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे, एडिट करोगे, रीसबमिट करोगे, एंड दोबारा रिव्यू होगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका फॉर्म सक्सेसफुली रिव्यू होके ओके नहीं हो जाता। जब तक ओके नहीं हो जाता तब तक आपको री एडिट करते रहना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो है कहते हैं आपको अपलोड करने के लिए बोल रहा है क्या, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, पासपोर्ट का जो है कहते हैं ब्लैंक वीज़ा पेज, बेसिकली जहाँ पर जो है कहते हैं आपका वीज़ा लगेगा। सो वो ब्लैंक वीज़ा पेज आपने, एंड पासपोर्ट। सो बेसिकली आपको दो जो हैं कहते हैं भरने हैं, यहाँ पर पूरा पासपोर्ट का 2 ब्लैंक वीज़ा पेज देने हैं, एंड जो है कहते हैं पासपोर्ट का डेटा पेज आपको यहाँ पर डालना है। देन उसके बाद है यहाँ पर फुल फेस कलर फ़ोटो जो है कहते हैं आपको यहाँ पर डालनी है, और उसका साइज़ बेसिकली आपको यहाँ पर कम्प्लीटली दे रखा है। देन उसके बाद है प्रूफ ऑफ लीगल स्टेटस, यानी जो है कहते हैं आपका जो सिटीजनशिप है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बेसिकली आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। सो देन उसके और अच्छा सारी इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली आपको यहाँ पर बता रखी है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना है, यहाँ पर आपको जो है कहते हैं कोई प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा आपको कभी इशू हुआ है तो आप प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा जो है कहते हैं यहाँ पर डालोगे, और यहाँ पर जो है कहते हैं उसको अपलोड करोगे। देन उसके बाद है फॉरेन सिटीज़न, दोज हु वर चाइनीज़ सिटीज़न एंड हैव ऑब्टेन फॉरेन सिटीजनशिप, जो बेसिकली कोई चाइनीज़ सिटीज़न थे और उन्होंने फॉरेन सिटीजनशिप जो है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी सबमिटेड फॉर अप्लाइंग फॉर एम वीज़ा, यहाँ पर जो है इनविटेशन लेटर, बेसिकली मैं बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे बिज़नेस वीज़ा के लिए जो इनविटेशन लेटर आया वो मुझे यहाँ पर जो है कहते हैं अपलोड करना होगा। देन उसके बाद जो है उनका बिज़नेस लाइसेंस, जैसे मैंने कहा था इनविटेशन लेटर के साथ वो अपना बिज़नेस लाइसेंस भी भेजेंगे वो। देन उसके बाद है यहाँ पर एम वीज़ा टू एंट्री कॉपीज, एप्लीकेशन लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट और कंपनी। सो यहाँ पर जो है आप लेटर हेड पे बेसिकली कवरिंग लेटर बना के पूरा यहाँ पर इसको यहाँ पर अपलोड करने वाले हो। एंड जो है कहते हैं यहाँ पर अगेन इनविटेशन लेटर, दिस इज़ ऑप्शनल, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। एम वीज़ा टू एंट्री कॉपी आप इसको स्किप कर सकते हो। जहाँ पर ऑप्शनल दे रखा है आप उसको स्किप कर सकते हो, जहाँ पर ऑप्शनल नहीं है वो आपको डालने ही डालने हैं। तो बेसिकली आपको इनविटेशन लेटर जो वहाँ से आया वो अपलोड करना है, आपको जो है बिज़नेस लाइसेंस अपलोड करना है, आपको जो है कहते हैं अपना कवरिंग लेटर बेसिकली यहाँ पर अपलोड करना है। सो ये सब जब आप अपलोड कर दोगे यू विल क्लिक ऑन सेव एंड जो है कहते हैं एक्नॉलेज करोगे, एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट। सो अभी मैंने अपलोड नहीं करा है तो इट इज़ नॉट लेटिंग मी गो टू द नेक्स्ट स्टेज। सो गाइज फाइनली जो है कहते हैं जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, जो है कहते हैं जब फाइनली जो है नीचे तक जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, आपने सेव पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे
तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है कहते हैं ये आपसे यहाँ पर थर्ड स्टेज पे आपको ले जाएगा एंड इट विल से दैट प्लीज़ कंफर्म द इन्फॉर्मेशन एंटर इट्स करेक्ट, बिकॉज ये जो है एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो मेरे पास अभी कोई इन्विटेशन लेटर नहीं है, कोई उसका चाइनीज़ का आईडी नहीं है, तो इसलिए जो है कहते हैं मैं आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ इसको। बट जो है प्रोसेस आप ऑलमोस्ट आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें सबसे मेन जो था वहाँ इनविटेशन लेटर बेसिकली जहाँ पर स्टार नहीं होता, डिटेल्स भरनी थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो मिस मत करना। उसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं लोग। और जो है कहते हैं इसमें प्लीज़ कंफर्म द इन्फॉर्मेशन एंटर इज़ करेक्ट। जब आप जो है कहते हैं इन्फॉर्मेशन प्रीव्यू करने के बाद आपको लगेगा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, आप जो है कहते हैं उसको अगेन जो है कहते हैं सेव करके नेक्स्ट कर दोगे एंड ये फोर्थ ऑप्शन पे आपको ले जाएगा, पेमेंट ऑप्शन पे। तो पहले क्या होता था कि पेमेंट आपकी जितनी भी होती थी वो वहाँ पर जब आप VFS में अपॉइंटमेंट लेते थे, अपना फॉर्म सबमिट करते थे, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता था, तो आप दूसरे विंडो पे जाके पेमेंट करते थे एंड वापस आ जाते थे। फिर कलेक्शन के वक्त जाते थे और कलेक्शन करने के लिए जो है कहते हैं आप अगेन जो है बेसिकली जाने के बाद वहाँ से अपना वीज़ा लेते थे और फिर आपका वीज़ा बेसिकली आपको मिल जाता था। तो लेकिन अब क्या है यहाँ पर आप पेमेंट आपको अभी करनी है और पेमेंट करने के बाद जो है कहते हैं ये एप्लीकेशन चली जाएगी रिव्यू में, आपको आ जाएगा द एप्लीकेशन हैज़ बिन प्रोग्रेस्ड एंड कहते हैं द सेंटर विल रिव्यू योर एप्लीकेशन। सो बेसिकली जो है आपको ये मैसेज आ जाएगा जब आपका रिव्यू में चला गया। सो आपको वेट करना है, जो है वहाँ से जो है आपको आपकी जो एप्लीकेशन है उसको चेक करा जाएगा एंड जैसे ही बेसिकली आपकी प्रोफाइल रिव्यू हो जाएगी, आप सारा स्टेटस जो है अपना जो बेसिकली आपने लॉगिन बनाया है ना इस पे इस वेबसाइट के ऊपर आपको पासवर्ड याद रखना है, बिकॉज सारा स्टेटस बेसिकली A to Z शुरू से लेकर एंड तक का कलेक्शन तक का प्रोसेस बेसिकली आपको यहाँ पर स्टेटस में दिखेगा। तो आपको जो है कहते हैं इसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड याद होना चाहिए। अगर आप भूल गए तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो अभी आप यूज़र आईडी बना रहे हैं, पासवर्ड बना रहे हैं, उसको लिख लें या फिर अपने पास याद रखें। सो जब आपकी रिव्यू हो जाएगी, रिव्यू होने के बाद सक्सेसफुली ओके हो जाएगा, तो फिर आपको उसका कॉपी लेके, मेल का कॉपी लेके, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अपलोड करे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, एप्लीकेशन फॉर्म लेके आपको जो है विदाउट एनी अपॉइंटमेंट VFS में जाना है, सबमिट करना है एंड जो है कहते हैं वापस आ जाना है एंड फिर कलेक्शन वाले दिन जाके अपना वीज़ा लेके अपना चाइना चले जाना है। सो बेसिकली ये था प्रोसेस। इन केस जो है अगर कोई परेशानी होती है आपको किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो है कहते हैं चाइना से रिलेटेड, चाइना के बेसिकली किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड जो है कहते हैं कुछ भी हो XYZ, यू कैन जस्ट पुट मी ऑन कमेंट और जो है कहते हैं मैं रिप्लाई करूँगा। मेरा रिप्लाई जो है कहते हैं मोस्टली विद इन 24 आवर्स आ जाता है। सो हम यहाँ पर जो है कहते हैं चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं। स्पेशली जो है कहते हैं हमारी कैटेगरीज रहती है क्लोथिंग के अंदर, मेंस वियर, वुमेंस वियर एंड किड्स वियर जो है कहते हैं। तो आपको अगर कुछ भी चाइना से सोर्स करवाना है और तो हम लोग दूसरे प्रोडक्ट भी आपके लिए सोर्स कर देते हैं। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करो। और भाई ये जो है कहते हैं वीज़ा, अगर आपने सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया तो वीज़ा आपको मिल के रहेगा। अब अगर देखो यार, वैसे तो चाइना का वीज़ा जो है कहते हैं रिजेक्ट हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो मतलब क्रॉस, फिंगर क्रॉस मेरा भी हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट इट, बट यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भाई ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जो हैं आपको मिलती रहेंगी। और मैंने बहुत सारी चाइना के अंदर वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप चाइना में बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चाइना की, वहाँ पर सारे जो है कहते हैं बिज़नेस सिटीज़ के जो है कहते हैं क्लोथिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सारी वीडियोज़ बन रखी हैं। आप जाके चेक करें, बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ हैं। ऑन स्क्रीन प्राइस बताता हूँ, हर एक चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन आपको, जो बेसिकली मार्केट प्राइस होता है विदाउट एनी एडिंग एनी मार्जिन, हर एक चीज़ वही बताता हूँ। तो भाई कोई भी वीडियो मिस मत करना, सारी वीडियोस आके देखो और इन्फॉर्मेशन लो और बिजनेस स्टार्ट करो। तो भाई मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।